श्रावस्ती एयरपोर्ट के संचालन का ऐलान हो गया। संचालन की तारीखों की घोषणा होते ही श्रावस्ती से उड़ान भरने का सपना देखने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। श्रावस्ती एयरपोर्ट का लोकार्पण पीएम मोदी ने आजमगढ़ से वर्चुअल माध्यम से किया, जिसका लाइव प्रसारण देखने और सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे। लोकार्पण के बाद इस एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान 12 मार्च से शुरू हो जाएगी, जिससे लोग चुनिंदा शहरों जैसे कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी की हवाई यात्रा कर सकेंगे। श्रावस्ती के वासियों का जो सपना था, अब हमारे श्रावस्ती का जवान हवाई पहन करके और हवाई की यात्रा करने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है और हमारे निवेशक भी अब हवाई यात्रा करके श्रावस्ती में आएंगे। पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे श्रावस्ती में खुशहाली आएगी। और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर कमर्शियल जो फ्लाइट है वो शुरू होगी। यहाँ से पहले लखनऊ के लिए जो है विमान सेवा चालू होगी। तो बहुत जल्द जो फ्लाईब्रिक कंपनी है उसी को दिया गया है। उड़ान योजना जो भारत सरकार की है, उड़ेगा देश का आम नागरिक, उसी के तहत बहुत ही किफायती दरों पे पहले लखनऊ के लिए और फिर धीरे धीरे दिल्ली और बनारस के लिए भी हवाई सेवाएं बहुत जल्द शुरू होंगी। सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानक के अनुरूप यहाँ पर एसएसएफ की एक कंपनी लगाई गई है। वो पिछले 15 दिन से एयरपोर्ट की सुरक्षा की कर रही है और जब कमर्शियल फ्लाइट आएंगी तो उस समय भी ये व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा फायर सर्विस की व्यवस्था, एक नोडल अधिकारी और एक राजपत्रित अधिकारी और लगाए गए हैं जो नियमित तौर पर यहीं रहकर सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी भी स्थापित है, कोर्ट स्थापित है। वो और एसएसएफ दोनों टीमें मिल करके एयरपोर्ट की सुरक्षा को और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। जल्दी से जल्दी काम हुआ है और इससे लगातार, क्योंकि हवाई अड्डा तो एक केवल वायु सेवा की बात नहीं होता क्या, इससे देश भर से हम लोग का लिंक होता है। कल अगर हम लोग यहाँ से कृषि के भी उत्पाद को कहीं भेजना चाहते हैं, वो भी शुरू हो सकता है, जल्दी जा सकता है। तो ये हमारे विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अलीगढ़ धनीपुर एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह, चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने अलीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बाबू कल्याण सिंह जी के नाम पर रखने की सरकार से अपील की। मेरा ये प्रयास होगा, मैं प्रयास की बात कर रहा हूं, मेरा ये प्रयास होगा कि अलीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम बाबू कल्याण सिंह के नाम से हो। मेरा ये प्रयास होगा, मैं ये सुझाव जरूर केंद्रीय सरकार को भेजूंगा। देखिए, मांग तो हमेशा अपोजिशन के लोग किया करते हैं। मेरा ये प्रयास होगा एक यहाँ एयरपोर्ट का नाम, अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बाबू कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा जाए। अब अलीगढ़ जब एयरप्लेन के उसमें आ जाएगा तो इससे अपने आप यहाँ का परसेप्शन अलीगढ़ के बारे में बेहतर होगा। और अभी तो यहाँ पे ट्विन ऑटर एयरप्लेन चलने जा रही है और ट्विन ऑटर जो 19 सीटर की वो है। आने वाले समय में इस एयरपोर्ट का इसका एक्सपेंशन का ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है और लैंड का एक्विजिशन भी बहुत तेजी से, जिलाधिकारी बता रहे थे कि काफी लैंड एक्विजिशन हो चुका है, बहुत तेजी से पूरा हो रहा है। आने वाले समय ये एयरपोर्ट हमारा जो ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जिसके ऊपर बोइंग भी फ्लाइट उतरेगी। जब बोइंग उतरेगी तो इसका मतलब है कि बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट भी आ सकेगी। और यहाँ पे अभी जो लखनऊ से कनेक्टिविटी, उसके अलावा देश के जितने सारे बड़े शहर, आप सीधे यहाँ से बेंगलोर जाना चाहें, बॉम्बे जाना चाहें, कलकत्ता जाना चाहें, सभी शहरों से इसकी कनेक्टिविटी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज आजमगढ़ की सरजमीन से अलीगढ़ धनीपुर एयरपोर्ट का जो है उनके द्वारा वर्चुअली लोकार्पण किया गया। यहाँ अलीगढ़ में आज जो है जो अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर जो है मिश्रा के साथ साथ तमाम यहाँ पे गणमान्य लोग मौजूद रहे। और देखिए जिस तरह से यहाँ पे उनके द्वारा कहा गया, कल से यहाँ पे जो है हवाई सेवा को शुरू कर दिया जाएगा और कह सकते हैं साफ तौर पर इस सेवा का अलीगढ़ जनपद की जनता को एक लंबे समय से इंतजार चल रहा था, जो आज पूरी तरह खत्म हो गया। और कह सकते हैं अलीगढ़ के इतिहास में एक नया जो है आयाम जुड़ गया है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। चित्रकूट में यूपी के पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया। आजमगढ़ की देवंगना
हवाई अड्डे का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। वहीं 32 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए चित्रकूट के पहाड़ियों में बसे इस अनोखे हवाई अड्डे में 50 यात्रियों की क्षमता वाला लॉज भी बनाया गया है। 12 मार्च को एयरविंग कंपनी की पहली फ्लाइट इस हवाई अड्डे में उतरेगी और इस हवाई अड्डे में बड़े और छोटे 2 रनवे बनाए गए हैं। गरीब तबके का व्यक्ति भी है जो बाहर सूरत, पंजाब, दिल्ली में कहीं काम कर रहा है और उसको इमरजेंसी में कहीं से आना है तो सीधे दिल्ली से या लखनऊ से सीधे यहाँ तक उसको आने की सुविधा प्रदान हो रही है। हफ्ते में 2 दिन हवाई जहाज यहाँ से मंगलवार और शुक्रवार को लखनऊ के लिए यहाँ से चलेगा। अभी 2 दिन चलेगा और यहाँ पर्यटक स्थल है हमारा चित्रकूट का। यहाँ पर देशी विदेशी तमाम पर्यटक हमारे धार्मिक क्षेत्र है यहाँ आएंगे। द्वारा इसका आजमगढ़ से वर्चुअल लोकार्पण चित्रकूट एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का किया गया है और ये 35 करोड़ की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग बनी है और 12 तारीख को यहाँ पे पहली फ्लाइट भी जो लखनऊ से चित्रकूट आएगी और फिर यहीं से चित्रकूट से लखनऊ जाएगी तो उसका भी शुभारंभ 12 तारीख को होगा। बहुत ही हर्ष की बात है कि एक धार्मिक और पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण नगरी हमारी जो प्रदेश की राजधानी उससे जुड़ रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें और हवाई सेवा में और भी इसका विस्तार होगा और इससे जो हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं और चाहे पर्यटक